गुड मॉर्निंग और क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर आपका टॉपिक द्वारा थोड़ा सा इसमें रिपीट भी हो सकता है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो जो प्रिज्म है उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब उसके द्वारा क्या होता है, डिस्पर्सन होता है लाइट का। डिस्पर्सन एक फिनोमेना है। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर। जो वाइट लाइट जनरली सनलाइट को बोलते हैं, जो सूरज की रोशनी आती है, तो उसको जो प्रिज्म है हमारा क्या करता है, 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। और इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो सन की लाइट है वो उन 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, ये जो उसका नेचर है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब समझ में आया? अगर कोई वाइट लाइट अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है तो इस घटना को या इस फिनोमेना को हम डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कलर हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, वो उस ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। उनका जो ऑर्डर है वो नीचे से हम उसको देखते हैं। नीचे सबसे नीचे वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इसको कॉमनली हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमको प्रिज्म हमने सीधा रखा तो हमको 7 कलर मिल गई। अभी हम इन 7 कलर के सामने अगर प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं तो हमको फिर से वाइट लाइट मिल जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नाम लिखा हुआ आइजैक न्यूटन, जो सर थे हमारे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने वाइट लाइट से 7 कलर निकाल लिए तो फिर से उन 7 कलर से हमको वाइट लाइट नहीं मिलेगी। मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक दूसरा प्रिज्म चाहिए और हमको उल्टा रखना पड़ेगा। तो डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम कभी कभी देखने को मिलता है, वो है रेनबो। रेनबो बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश पड़ रही हो और उसी समय सूरज निकल आए। ठीक है, तो सनलाइट जब वाटर की ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है तो वाटर की ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह वर्क करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और पानी की बूंद भी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन है, तभी हमको रेनबो दिखाई देगा। या तो मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो। माने बात यह है कि सन की जो लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल 41 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक होना चाहिए, तब जो है रेनबो बहुत अच्छा बनता है। तो जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 41 to 43। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, 41 to 43 डिग्री का एंगल होता है, तब हमको जो है रेनबो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अरे न्यूटन में तो यहाँ पर आप फिगर दे सकते हो। तो जनरली इसमें रेनबो में क्या होता है? रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शॉवर। बारिश पड़ जाने के बाद बहुत छोटी छोटी बूंदें आसमान में चिपकी हुई रह जाती हैं, हवा में लटकी हुई रहती हैं। वो क्या करती है? रेनबो फॉर्म करती हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रह जाती हैं बारिश के बाद, उनसे रेनबो बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज ए स्मॉल प्रिज्म, वो छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया आप लोगों को कि जैसे इधर से सनलाइट आ रही है तो बाहर तो एयर है और ये क्या है? वाटर है। जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अंदर वाटर में आ गई, अब वाटर से लाइट वाटर में ही वापस जा रही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर होना तो रिफ्रैक्शन चाहिए था भाई। वाटर में कोई बाउंड्री थोड़ी होती है, वो लाइट बाहर भी जा सकती थी, लेकिन लाइट बाहर में जाकर वापस लौट गई, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब होता है तो उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम दे देते हैं। तो इसकी वजह से कई सारे काम होते हैं। जैसे कांच अगर छटक जाता है तो वो चमकती है, कांच की दरार, तो उसका कारण क्या है? यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में हम TIR बोल देते हैं, TIR। ठीक, और जैसे जो हीरा है, डायमंड, उसकी जो चमक है
उसका कारण भी TIR है। और TIR सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जो हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, तभी वहाँ पर TIR पॉसिबल है। ठीक, तो उसकी बहुत सारी बातें होती हैं TIR के अंदर, वो बाद में देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है मैंने TIR के बारे में आपको बताया है पहले, अगर नहीं बताया है तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे सर TIR के बारे में दोबारा से बता दीजिए, तो एक लेक्चर में उसके लिए ले लूँगा। तो जब लाइट रे वहाँ से डिस्पर्स होके जाती है तो फिर अपने कलर्स में टूट जाती है। तो सबसे ऊपर रेड कलर मिलता है, नीचे वायलेट, और नीचे ऑब्जर्वर खड़ा होता है तो उसको एक रेनबो फॉर्म दिखाई देती है। ऐसी वाटर ड्रॉपलेट बहुत सारी होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो उन सब में ये प्रोसेस एक साथ होती है, तो बहुत बड़ा हमको रेनबो दिखाई देता है। तो इस तरह से तो वो 2-3 चीज़ में इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। देखो, एक तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स और TIR 1 टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रेनबो बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे अपनी इसमें फेयर कॉपी में, और फेयर कॉपी भी आपकी चेक होगी इसी मंथ में, तो इसलिए तैयारी अपनी पूरी रखेंगे।